हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज फिर से बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली प्रैक्टिस सेट मैंने ये चला रखी है। आपको पता है आज ये पार्ट नंबर 8 है, जिससे पहले मैं 7 पार्ट बना चुका हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स ये वाले, क्योंकि ये प्रश्न मेरे खुद के बनाए हुए होते हैं अधिकतर। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल की एक शाखा के रूप में मानव भूगोल का विकास किसके हाथों में जो हुआ है। यानी कि भूगोल की एक शाखा है और उसके रूप में मानव भूगोल का विकास यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट हुआ है किसके हाथों से हुआ है। फ्रेडरिक रेडजेल के, वॉन हम्बल्ट के, कार्ल रिक्टर के, विडाल डी ला विलास के। फ्रेंड्स, अगर पहला जो सबसे पहला जो कार्य था वो फ्रेडरिक रेडजेल का था, यानी सबसे पहला जो विकास किया था फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था। उसके बाद जो विलास थे जो कि मानव भूगोल के यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर कहलाए थे। फाउंडर यानी कि संस्थापक पूछा जाता है ये भी। ह्यूमन ज्योग्राफी का संस्थापक कौन है, तो विडाल डी ला विलास है। ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर पूछा जाए, फादर, तो फ्रेंड्स रेडजेल होगा, ये भी याद रखना। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मानव भूगोल में हाथ था वो फ्रेडरिक रेडजेल का था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम के लिए। आगे पूछा गया है, स्थलाकृति की कठोरता का सबसे अच्छा उपयोग करके दर्शाया गया है। यानी कि रगनेस, इसकी रगनेस क्या होती है, यानी कि जो कोई स्थलाकृति है, टोपोग्राफी है, उसकी कठोरता यानी कि रगनेस का सबसे अच्छा उपयोग करके दर्शाया जाता है। समग्र प्रोफाइल से यानी कंपोजिट प्रोफाइल से, प्रोजेक्टेड फाइल से यानी प्रोजेक्टेड एक, और एक होता है सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल से, अनुदैर्घ्य प्रोफाइल से यानी लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल से। तो सबसे अच्छा जो उपयोग करके दर्शाता है फ्रेंड्स ये होता है प्रोजेक्टेड फाइल। ये सॉइल से है फ्रेंड्स क्वेश्चन, सॉइल वाले चैप्टर में आप उसको देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आने की संभावना है। ये प्रश्न कई बार फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, और सेकंड पेपर में भी स्टैटिकल वाले में पूछा जाता है। पूछा जाएगा, एक बारंबारता बंटन में तीव्र शिखर वाले कुर्टोसिस को किस रूप में जाता है। फ्रेंड्स, 3 होती हैं, एक इस तरह से होती है, एक इस तरह से होती है, और एक इस तरह से होती है। तो इसके बारे में पूछा है सबसे ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे नीचे जो होता है ये सबसे पीछे होता है प्लेटिकुटिक। प्लेटी का मतलब नीचे, सबसे निचला प्लेटिकुटिक, यानी सबसे नीचे प्लेटिकुटिक होता है ये वाला सबसे नीचे। और मध्य में होता है, मध्य का मतलब होता है मेसोकुटिक, मध्य मतलब मेसोकुटिक, तो ये बीच वाला मेसोकुटिक होता है। और सबसे ऊपर ये जो होता है फ्रेंड्स ये होता है लेप्टोकुटिक। यही पूछा गया है कि एक बारंबारता बंटन बना हुआ है, इसका सबसे तीव्र शिखर यानी सबसे तीव्र ये वाला शिखर किस रूप में जाना जाता है। तो सबसे नीचे वाला प्लेटिकुटिक यानी एक प्लेट के रूप में, इस तरह से प्लेटिकुटिक। उसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे यानी ये वाला मेसोकुटिक यानी मध्य वाला। और एक पूछा जाएगा लेप्टोकुटिक यानी सबसे शिखर सबसे ऊपरी वाला, तो कहलाएगा लेप्टोकुटिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ सैटेलाइट्स हैं और ये कुछ कंट्री हैं। काफ़ी आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, यानी कौन सी सैटेलाइट कहाँ से बिलोंग करती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसके कोड नहीं बनाए, लेकिन मैं ऐसे ही मैच द फॉलोइंग कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिएगा, जो गैलीलियो है फ्रेंड्स ये यूरोपियन संघ का है। पूछा जा सकता है गैलीलियो जो है कहाँ का सैटेलाइट है, तो ये यूरोपियन संघ का है। पूछा जाएगा IRNSS कहाँ का है, तो फ्रेंड्स ये भारत का है अपना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा गिलोनास, ये गिलोनास कहाँ का है, तो फ्रेंड्स ये रूस का है। पूछा जाएगा नव स्टार, तो नव स्टार USA का है। तो फ्रेंड्स IRNSS ये भारत का है, गैलीलियो यूरोपियन संघ का है, नव स्टार USA का है, और गिलोनास रूस का है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये फ्रेंड्स, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ बुक हैं और उनके अथर हैं यानी लेखक के नाम हैं, ये भी पूछ लिया जाएगा। काफ़ी ये न्यू बुक हैं जो मैंने लिखने की कोशिश की है। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हैं। पूछा जाएगा ज्योग्राफी ब्लाइंड पॉलिटिक्स यानी ज्योग्राफी ब्लाइंड पॉलिटिक्स यानी भूगोलिक अंधी राजनीति है। तो ब्लाइंड माने क्या होता है, अंधा। जब मूड इंसान का खराब होता है, मूडी, तो क्या हो जाता है वो अंधा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि ज्योग्राफी ब्लाइंड पॉलिटिक्स यानी जब ब्लाइंड जब
मानव का मूड खराब होता है, दिमाग खराब होता है, तो क्या हो जाता है वो अंधा। तो ज्योग्राफी, ब्लाइंड, पॉलिटिक्स, ये है मूडी की। ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ। आगे देख लेते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक पॉलिटिक्स ज्योग्राफी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी फ्रेंड्स रेड जेल की भी है, लेकिन अगर इस तरह से भी पूछा जाए, अगर ना हो रेड जेल, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पाउंड्स की भी है। तो पी से पॉलिटिकल, पी से पाउंड्स, इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा जियोग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स भूगोल और संसार की राजनीति। ये भूगोल और संसार की राजनीति फ्रेंड्स, ये कार्लसन की बुक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं डेली क्वेश्चन लाने की ऐसी कोशिश करता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ सके। फिर है मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये फ्रेंड्स म्यूर की है या मुर की है, पूछा जाएगा मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी किसकी है, तो माँ से मॉडर्न, माँ से म्यूर या मूर। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। अगर आप अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप बता सकते हैं मुझे फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ, या पीजीटी हो, क्योंकि पीजीटी में आपने देखा होगा नई किताबें ही पूछी गई थी। जो पुरानी किताबें हैं, जो बुक हैं, उसको नहीं पूछा गया था, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स नई तरह से, जो कि पूछ लिए जाते हैं, जो किसी को नहीं आते, तो वो भी प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही सिलेक्शन होता है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।